नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई संसद भवन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में कानून मंत्री ने पेश कर दिया है। इसकी घोषणा हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में ही कर दी थी और पीएम मोदी ने इस आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा है। जैसे इस बिल को पेश किया गया, लोकसभा के अंदर जमकर हंगामे की खबर सामने आ रही है। विपक्ष ने इस पर ऐतराज जताया है क्योंकि कई बड़े बदलाव इस बिल में किए गए हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले ही दिन बड़ा धमाका। देखिए, जैसा कहा जा रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा, लेकिन पहले ही दिन इतना ज्यादा हंगामा हो जाएगा, इतनी सारी बातें हो जाएगी, लोग नाराज भी हो गए। अमित शाह को उठ करके सवाल जवाब करना पड़ा। दरअसल वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसके बारे में बातचीत हो रही थी, उससे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिक्र कर दिया कि वो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अधीर रंजन चौधरी की बारी थी। अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल को लेकर के झूठ की झड़ी लगा दी और ये कहना शुरू कर दिया, और जो कांग्रेस पार्टी सवेरे से सोशल मीडिया के जरिए जो है वो सारी बातें कह रही थी कि बिल तो ऑलरेडी राज्यसभा में पास है और राज्यसभा में पास हो गया है और ये बिल जो है लोकसभा में है, उसको ही पास कराइए। ये सारे लोग क्रेडिट लेने के लिए इतने आतुर हो रहे थे। दो चार झूठ कि सबसे पहले राजीव गांधी ने इसे पेश किया। दिक्कत क्या है, राजीव गांधी के समय ये बिल पेश ही नहीं हुआ। ये सफेद झूठ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। सबसे पहले जो ये पेश हुआ है वो 1996 में एचडी देवगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998, 1999, 2001 लगातार इसे पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। भाई, आपने यूपीए सरकार के दौरान आपने इसे राज्यसभा में आपने पेश क्यों किया? और जब ये झूठ बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई हमने किया, तो अमित शाह उठ करके उन्होंने बताया जो टेक्निकल बातें कि ये बिल जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ढिंढोरा पीट रही है कल से ही और सोशल मीडिया में पब्लिक को बरगलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, और मुझे तो ताज्जुब है, ये पढ़े लिखे टेलीविजन चैनल से भगाए गए बड़े बड़े एडिटर वो ट्वीट कर रहे हैं। अकल मारी गई है इनकी। जरा सा भी मैंने राजनीति का और संसदीय कार्यप्रणाली का जरा सा भी इल्म तक नहीं, ये लोग एडिटर बने हुए थे कि भाई वही बिल को ले आओ, वही सारा कुछ कर दो। देखिए, लोकसभा बनती है और खत्म होती है, चुनाव होता है, लोकसभा गठित होती है, और जैसे ही यह हाउस डिसॉल्व होता है सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन राज्यसभा वो कंटिन्यूअस हाउस है, वो कभी खत्म नहीं होती। हर 2 साल में 33% जो है लोग जो रिटायर करते हैं, लेकिन हाउस निरंतर चलता रहता है। और इसलिए जो बिल लोकसभा में पास हुआ और वो उसे पास करके राज्यसभा को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, तो फिर अब वो पड़ा रहेगा। जब सरकार चाहे उसको राज्यसभा में पेश करके वोटिंग करवा करके उसको कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी शैतानी दिमाग से वो पास कराना नहीं चाहती हो, आपने क्या किया, राज्यसभा में आपने पास करा दिया। राज्यसभा में बिल पास हो गया और वुमेन रिजर्वेशन बिल को आपने कहां भेज दिया? आपने भेज दिया लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा के अंदर आपने भेज दिया और सरकार ने उसके ऊपर लोकसभा में ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये जो छाती पीट रहे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल तो हमारा है। आज सोनिया गांधी पार्लियामेंट में घुसते हुए कह दी ये तो अपना बिल है। तो क्यों क्रेडिट लेने की होड़ मची है? क्योंकि इसके प्रावधान ऐसे है, वो आपको मैं बताऊंगा, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भाई ये क्या कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये नया कानून है, ये पुराना वुमेन बिल नहीं है। अब हुआ ये कि आपने लोकसभा में उसे भेज दिया, लोकसभा खत्म, नया चुनाव, तो फिर वो बिल क्या हुआ? वो बिल वहीं पे खत्म हो गया। और इसलिए आप एक बिल को बेमौत आपने मार दिया। अब ऐसी परिस्थिति में पहली बार नहीं, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है।
ऐसी परिस्थिति में बिल को फिर से लाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने फिर से इस बिल को लाया अलग नाम से और इसमें बहुत सारे प्रावधान को बदला गया। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए क्यों? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर को उद्धृत किया गया है। जब 3 दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में हम बता रहे थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर कोई भी समाज, कोई भी देश, उसके डेवलपमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि उस समाज में, उस मुल्क की महिलाओं का स्टेटस क्या है। महिलाएं अगर वहां पे इकोनॉमी में, राजनीति में, कल्चर में अगर वो आगे बढ़कर के वो हिस्सेदार बन रही है तो जितना ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। तो 33% रिजर्वेशन। अब इसमें एक दो बातें समझने की है। आप लोकसभा में लेकर के आ रहे हो, ये राज्यसभा में भी पास होगा और कानून आप बना सकते हो एनसीआर के लिए भी, लेकिन पूरे राज्यों में बनाने के लिए इट हैज़ टू गो थ्रू पास बाय डिफरेंट असेंबलीज ऑल्सो। ये अमेंडमेंट उस तरह का अमेंडमेंट है। तो आपने शुरुआत कर दी तो ये इसके जो अलग अलग पैराज होंगे, अमेंडमेंट जो होता है वो बहुत सारे पैराज होते हैं, उसमें दिल्ली के बारे में जिक्र है। तो ये जो है एक और इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप 33% सीट्स अगर महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं तो फिर से ये डिलिमिटेशन का काम होगा। डिलिमिटेशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन अब तय करेगी वो कौन सी 33% सीटें जिसमें महिलाएं उम्मीदवार होंगी, ये तय कौन करेगा? ये तय होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब वो प्रक्रिया कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगेगा, 2024 के चुनाव में लागू होगा, 2029 के चुनाव में लागू होगा। दिल्ली में तो ये लागू हो जाएगा, दिल्ली में, क्योंकि अभी 1 साल का समय है और छोटा असेंबली, तो ये सारी चीज़ें जो होगी 15 साल के लिए, ओनली फॉर 15 ईयर्स। सरकार ने कहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, जैसे जो SC ST का जो रिजर्वेशन जो बिल जो पेश किया गया था जब भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल ये लागू होगा, लेकिन फिर उसको कभी भी उस टाइम बाउंड में राजनीति की वजह से, तो इस वजह से देखिए बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही है। गड़बड़ियाँ इसलिए हो रही हैं कि मालूम जो धन्ना सेठ भी है SC ST में वो भी रिजर्वेशन ले रहा है, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है। तो खैर वो अलग डिबेट है। तो अवधि 15 साल की गई है हर राज्य में। और तो और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अर्जुन मेघवाल साहब ने बताया, वो ये बता रहे हैं कि SC ST का जो रिजर्वेशन जो है, जो सीटें जो उनके लिए रिजर्व्ड है, उसमें भी 33%, मतलब कोटा विद इन कोटा, वो भी इस सरकार ने अपने इस बिल में उसको शामिल कर लिया। मतलब सीटों की संख्या भी बढ़ रही है, महिलाओं के सम्मान में इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, पर विपक्ष क्यों छाती पीट रहा है? देखिए, विपक्ष इसलिए छाती पीट रहा है क्योंकि पिछले जो लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन मेल से ज़्यादा था। वोट जो है महिलाएं आगे बढ़ के दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का अगर आप सार निकालें, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, फायदा किसको? महिलाओं को। आप देखिए ये जो अनाज दिया जा रहा है, किचन घर में कौन चलाती है? महिलाएं चलाती हैं। गरीब महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। ये 2 चीज हुए। फिर बिजली, महिलाएं उससे बेनिफिट उठाती है। महिलाओं के लिए आपने अलग अलग स्कीम्स भी निकाले। अभी महिलाओं के लिए जो है लखपति दीदी स्कीम भी जो है वो लॉन्च होने वाला है। फिर महिलाओं के लिए ही ये जो टॉयलेट का जो पूरा जो सिस्टम प्रधानमंत्री मोदी ने घर घर जो है वो बनाया, वो किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है? महिलाओं के लिए। घर, महिलाएं ज़्यादा, मेल्स को उतना घर से लगाव नहीं होता है। महिलाएं चाहती है कि भाई मेरा अपना घर हो। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिलाओं को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? अब आपने उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, तो ये आप ये समझिए कि ये वोट बैंक का ऐसा खेल इन्होंने कर दिया और महिलाएं आपके साइड आ गई। तो क्या होता है इसका? ये जो ट्रेडिशनल वोट का जो तरीका है हिंदुस्तान में,
कि भाई ये जाति उसके साथ, ये कम्युनिटी उसके साथ, ये अभी जैसे यूसीसी आ जाए, यूसीसी से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? मुस्लिम महिलाओं को होगा, तो वो तो वोट करेंगी ही, एक तो फायदा उनको मिलेगा ही। तो उससे क्या होगा कि आप ये जो कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रीजन, ये जो बाउंड्रीज हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति को संकीर्ण बनाती हैं, वो ट्रांसेंड कर जाएगा। महिलाएं फिर किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, वो फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जो, और यही दिक्कत है कि इस वजह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आपने योजनाओं की याद दिलाई, वो सारी योजनाओं से महिलाओं को फायदा हुआ और उसका नतीजा भी ये रहा कि फीमेल वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इस बिल के पेश होने के बाद अब 2024 मोदी सरकार के लिए कितना आसान? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश में ज्यादातर महिलाएं, गृहिणियां, उनका झुकाव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ वैसे भी बहुत ज्यादा है। व्हाट ही इज डूइंग कि वो पूरी तरीके से अपने वोट बैंक को, अपने समर्थन को सॉलिड बना रहे हैं कि ताकि वो कोई कोर कसर ना रहे, फिर कोई ये ना कहे भाई प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए तो सब काम किया। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो लगा दिए होते तो फिर ये पैकेज कंप्लीट हो जाता। उसी को देखते हुए साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला लिया है। लेकिन मैं यहां पे फिर एक वार्निंग दे दूं, ये बिल वो नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा है। यह बिल वो नहीं है कि जिसे आप धमाका कह सकते हैं। यह बिल वो नहीं है जिसकी चर्चा 3 दिनों से हो रही है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। यह ऐतिहासिक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी बहुत ही आप ये समझिए कि रेवोल्यूशनरी ये लेजिस्लेशन है, लेकिन इससे बड़ा प्रधानमंत्री कुछ और एक धमाका करेंगे, उसका इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन ऐतिहासिक धमाका हो चुका है। महिलाओं के सम्मान में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। आज बिल को पेश किया गया है, कल इस पे बहस होगी। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।